इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में, जिसको दिया है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड, पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? सीधा सीधा आंसर है सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक सिगमंड फ्रायड। इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने इस सिद्धांत में क्या किया है। जैसे इनके सिद्धांत का नाम ही है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इन्होंने मन का विश्लेषण किया हुआ है। मन का विश्लेषण किया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने मन का विश्लेषण किया कैसे है? तो इन्होंने बताया है कि मन जो है, मन तीन प्रकार का होता है। एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन मन, और तीसरा होता है अचेतन मन। अचेतन मन। सिगमंड फ्रायड ने इसी पर ज़्यादा जोर दिया है। सिगमंड फ्रायड ने, परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में किस मन के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया है। तो किस मन के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया हुआ है? तो सीधा सीधा अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, अंग्रेजी। किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स किया हुआ है? तो अचेतन मन के ऊपर इन्होंने ज़्यादा बल दिया हुआ है, ठीक। तो इनके अनुसार तीन प्रकार के मन हो गए। कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन, और चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो चेतन मन क्या होता है? जो कि चेतना में होता है। जैसे जो हम लोग वर्तमान में व्यवहार करते हैं, जो सक्रियता हमारी प्रेजेंट में है, एक्टिव इन प्रेजेंट। जो व्यवहार हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं, जिस मन की सहायता से हम लोग वर्तमान में व्यवहार कर रहे हैं, वही हमारा चेतन मन कहलाता है, ठीक है। समझ रहे होंगे क्या है। और इसके बाद जो दूसरा है अचेतन मन। तो अचेतन मन क्या होता है? अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन क्या होता है कि इसमें मन में रहता है, लेकिन अचानक से ही, जैसे हम लोग बोलते हैं दिमाग से स्लिप कर जाना, ऐसी बात है। अर्धचेतन मन में है, लेकिन अर्धचेतन दिमाग में है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर प्रेशराइज करके, दिमाग पर जोर दे करके चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे चाबी हो गई साइकिल की। चाबी रोज़ रोज़ हम लोग अलमारी पर, रोज़ रोज़ हम लोग टांग देते हैं या फिर अलमारी पर रख देते हैं, एक जगह पे रखते हैं। लेकिन अगले दिन हमको सुबह जाना है कहीं और चाबी नहीं मिल रही है, तो हम लोग परेशान होने लगेंगे, चाबी रखा कहाँ, चाबी रखा कहाँ, चाबी रखा कहाँ। फिर उसके बाद दिमाग पर जोर देंगे तो याद आएगा कि नहीं यार, चाबी तो बाहर खिड़की पर ही रख दिए थे, ठीक है। जैसे कि कोई बुक हो गई, इसको हम लोग
अलमारी में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर याद आएगा यार किताब रखा कहाँ गया है, तो फिर याद आएगा कि नहीं यार बुक को तो हमारा दोस्त लेकर के गया हुआ है। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग अर्धचेतन मन क्या होता है। और ये जो अचेतन मन है ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसमें क्या है, सारी की सारी बातें होती है, जैसे दबी हुई इच्छा, कोई दुखद बात, अतृप्त इच्छा, काम शक्ति का भंडार, सब का सब इसके अंदर होता है। सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है कि 10 में से एक हिस्सा हम लोग यहाँ पे होता है और 9/10 इधर होता है। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। सारी की सारी बातें इस अचेतन मन में है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इसकी तुलना फ्रॉइड ने एक आइसबर्ग से की है। आइसबर्ग क्या होता है पता ही होगा। आइसबर्ग ये हमारा हो गया पानी की सतह, और ये जो है हमारा ऊपर छोटा सा बर्फ़ का गोला और नीचे जो है इतना बड़ा। आइसबर्ग बर्फ़ के टुकड़े, तैरते हुए टुकड़े, कभी कभी जिनसे जहाज़ भी टकरा जाते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये जो है हमारा जो दिख रहा है वो हमारा चेतन मन है, और यहाँ का जो हिस्सा है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जो सतह के संबंधित है उसको उन्होंने अर्धचेतन बोला है, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोला है अचेतन मन। तो बोला है उसमें से कि ये एक हिस्सा जो है वो चेतन मन में होता है, और ये जो 9 हिस्सा होता है वो अचेतन मन में होता है। अचेतन मन अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है, उसमें सब कुछ होता है। आप किसी इच्छा को पूरा न कर पाते हैं तो वो सारी की सारी दबी हुई इच्छाएं, जिनको आपको ऐसा लगता है कि मौका मिलने पर हम इस कार्य को कर देंगे, वो सारी की सारी बातें अचेतन मन में रहती हैं। एक और शब्द है जिसको देख लें, पूछता है परीक्षा में, लिबिडो। लिबिडो, लिबिडो शब्द किस सिद्धांत में प्रयोग किया गया है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और लिबिडो शब्द संबंधित है तो किससे संबंधित है, सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, आप लोग टिक कर सकते हैं आंसर। लिबिडो किससे संबंधित है, सेक्सुअल एनर्जी से संबंधित है। लिबिडो सेक्सुअल एनर्जी, लिबिडो सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, और इस मन के आधार पर फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के बारे में बताया है। तो व्यक्तित्व 3 प्रकार के हो सकते हैं। इस सिद्धांत को हम लोग प्रेरणा के सिद्धांत में भी पढ़ रहे हैं, प्रेरणा के भी, और इस सिद्धांत को हम लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ भी ये शब्द आ जाए, मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो उत्तर होगा फ्रॉइड। ठीक है, वहीं पे अगर क्वेश्चन में दे रहा है
विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? विश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो फ्राइड आंसर नहीं होगा, तब आंसर होगा यूंग इनके शिष्य हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रायड। विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो यूंग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, वो है ईड, ईगो, और एक है सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये जो सिद्धांत है ये आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें आनंद से मतलब होता है, जिस कार्य में हमको आनंद आए वो हमको करना चाहिए। जैसे कि इसके क्या है कि सभी इच्छाओं की जननी है, अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार, काम प्रवृत्ति का भंडार, सब कुछ इसमें है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इस पशुता से संबंधित है। यह जो है पशुओं की हरकतों से संबंधित के नज़दीक है, जानवर की हरकतें। इसके संबंध इस यहाँ पे अगर बोला जाए ये अचेतन मन से संबंधित है, और ये जो है अर्धचेतन मन से संबंधित है, और ये जो है चेतन मन से संबंधित है। इसे देखते हैं, इसको भी पशुता के करीब है। जैसे कि अचेतन मन ऐसी हरकतें, यहाँ पे जो इच्छाएं हैं, ये जो है आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे पशु हो गए, किसी भी कार्य को करने में उनको कोई भी शर्म की बात नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको कि हमको कोई भी कार्य, ये सारी की सारी इच्छाएं हैं, वो सारे भी कार्य जिनमें हमको आनंद आता है हम करेंगे। वो नैतिक है, अनैतिक है, उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ईड आनंद से संबंधित है, सभी कार्य करेंगे। ईड जो है आनंद से संबंधित है, यहाँ पे लिख रहे हैं आनंद के सिद्धांत से संबंधित है, इंजॉय, खुशी के सिद्धांत से। लेकिन ये जो है ये वास्तविकता के सिद्धांत से संबंधित है, और ये क्या करता है कि इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जो अतिरिक्त इच्छाएं, जो अंदर बहुत सारी इच्छाएं आ रही हैं, उनको यह कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई सुंदर लड़की देखे तो उसको छेड़ने का मन करने लगा, तो यह पशुता है। पशुओं में ऐसा होता है कि उनके अंदर नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, छेड़ना होगा तो छेड़ देंगे अपने क्षेत्र के फीमेल को। लेकिन हम लोग पशु नहीं हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, और हम लोगों को समाज में रहना है। तो वास्तविकता क्या है, ये अचेतन मन में है, सारी इच्छाएं भरी हुई हैं दिमाग में। सुंदर लड़की को देखे, छेड़ने का मन किया, लेकिन यह जो है यह आनंद के सिद्धांत पे है कि छेड़ने में मज़ा आएगा, ये पशुता है, आनंद के सिद्धांत पे है। लेकिन यह जो है वास्तविकता से परिचय कराएगा कि नहीं बे, छेड़ो मत, छेड़ोगे तो फिर पता चलेगा कि पिटा जाएंगे, रास्ते में लोग लतिया देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कभी कभी जब यह जो है ईड
ईगो पर भारी पड़ जाता है तो हम लोगों को समाज में बहुत सारी बुरी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब अंदर का जानवर जाग जाता है तो लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं वास्तविकता का सिद्धांत। और यह जो है सुपर ईगो जो है यह पूर्ण तरीके से नैतिकता के सिद्धांत पर है। यहाँ पे नैतिकता की पराकाष्ठा होगी, पूरी तरह से नैतिक। यह गलत है तो गलत है बस, गलत है तो गलत है बस, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। नहीं, किसी भी लड़की को छेड़ना गलत है मतलब गलत है, जो कार्य गलत है वो गलत है, बस ये है। अब ये जो है नैतिकता के ये यहाँ पे आनंद के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, या वास्तविकता के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, या नैतिकता के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। तो ईड ईगो, सुपर ईगो, इसे यह क्या करता है कि सब में बैलेंस बनाने में यह ब्रिज का कार्य करता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे करके और फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को बंद कर देंगे। जैसे कि हम लोग कॉलेज में हैं, तो क्या हुआ, स्कूल में, कॉलेज थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल। अब हमको सिगरेट पीने का मन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे सुपर ईगो है, यह साफ साफ मना करेगा कि सिगरेट पीना गलत है। सिगरेट पीना गलत है तो गलत है, सुपर ईगो मना कर देगा। और ये जो पशुता है ईड, यह क्या करेगा कि हमको पीने में आनंद आ रहा है तो हम पिएंगे, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन बात ये भी है कि अगर हम स्कूल में क्लास में सिगरेट पी रहे हैं तो फिर अगले दिन हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनको भी डांटा जाएगा, हमको भी पीटा जाएगा, सब है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब बीच का उपाय ये जो है ईगो, ठीक है, ये बोल रहा है नहीं पीना चाहिए, ठीक है तो नहीं पिएंगे। तो अब इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। ऐसा क्या करें कि हमारा काम भी बन जाए और लाठी भी ना टूटे। यहाँ पर हम लोग सिगरेट लेंगे और चले जाएंगे बाथरूम के बहाने, और उधर पी करके आराम से हम चले आएंगे सिगरेट। हम सिगरेट भी पी लिए, ब्रिज भी हो गया और हमारी नैतिकता भी बनी रही, हमको आनंद भी मिल गया। समझ रहे हैं? ईगो, ईड ईगो, सुपर ईगो। ईड आनंद के सिद्धांत पे कार्य करेगा, ईगो